हम अभी न्याय दर्शन का पाठ करें। एक अपने यहाँ बहुत बड़े ऋषि हुए, उनका नाम था गौतम ऋषि। क्या नाम था? गौतम ऋषि। नाम तो सुने होंगे आप लोग, अहिल्या के जो पति देव थे। तो गौतम ऋषि बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक किताब लिखा है, उसका नाम है न्याय दर्शन। क्या लिखा है? उस न्याय दर्शन में वो लिखते हैं कि हम अपने इस वाणी से, मुंह से 4 प्रकार का गलत काम करते हैं। कितने प्रकार का? 4 प्रकार। ये सबको आना चाहिए, सिर्फ सुन लीजिए, आप लोग भी करते हैं, है ना। वाणी से कितने प्रकार का काम करते हैं? 4 प्रकार का। क्या क्या? तो कहते हैं इस वाणी से कठोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कठोर। पत्थर होता है ना, कठोर। कोई बात भी ऐसा होता है कि पत्थर से भी ज़्यादा जोर से चोट लगता है, नहीं लगता है? इसी को कहते हैं कठोर वाणी, है ना। तो ये दोष है, ये वाणी का क्या है? पति देव कभी पत्नी को ऐसे ही बोलते हैं, है ना। पत्नी भी पति देव को ऐसे बोलती है। तो ये कठोर वाणी बोलने से हमारा आपका विकास होने वाला नहीं है। ये वाणी का दोष है। वाणी से कठोर मत बोलिए, है ना। दूसरा कहा झूठ बोलना। दूसरा क्या? झूठ बोलना। ये वाणी से झूठ बोलते हैं तो इससे क्या होता है? पाप होता है। कहते हैं नौहि सत्यात् परो धर्म, सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं। अनौनितात् पातकम परम, झूठ से बढ़ के कोई पाप नहीं। हम किसी भी भगवान का पूजा क्यों न करें, कितना हवन क्यों न करें, और झूठ बोलते हैं तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं। कितना भी वेद पढ़ लें और झूठ बोलते हैं तो हम पापी हैं, हमारा उद्धार होने वाला नहीं। तो ये वाणी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये झूठ बोलने के लिए नहीं। तो एक हुआ कठोर बोलना, दूसरा हुआ झूठ बोलना, ये वाणी के दोष है। और तीसरी बात है अंड बंड बोलना, जो नहीं बोलना चाहिए सो बोल, है ना। ये माताएं जाती है, जब नई नई बहू आती है ना गांव में, तो देखने जाती है, देखने जाती है ना, और इस ताक में रहती है कि ये जो नई बहू आई है इसका 2 शब्द सुने, ये कैसे बोलती है ना। तो जब वो देख के आती है और अच्छी बहू आती है तो कहती है देखो फलानी की बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर बोलती है। और कहीं ठीक नहीं बोलती है तो कहते दो बेठिकगढ़ है ना। क्या बोलती है? बेठिकगढ़ है, इसको बोलने उलने भी नहीं आता है। जो बोलना चाहिए सो नहीं बोलती है, और जो नहीं बोलना चाहिए सो ही बोलती है। ये बेठिकगढ़ है ना। तो अंड बंड बोलना, ये भी वाणी का क्या है? दोष है। और एक और है चौथा, चुगली करना। क्या? दीदी सब ज्यादा करती है ना। इसका बात सुन लिया, उसको बता दिया, और सबको कह देती है। किसी को नहीं कहना, वो उसको भी कहती है। किसी को नहीं कहना, वो उसको भी कहती है। किसी को नहीं कहना, सबको बता देती है ना। तो एक के बात को सुन के दूसरों को बता देना, है ना, इसको कहते हैं चुगली करना। क्या कहते हैं? कभी भी चुगली नहीं करना चाहिए, ये दीदी सब ज्यादा करती है। सास कुछ बोलती है ना, सास कुछ बोलती है तो अपने पति देव के पास में जा रही है, आपकी माँ मुझे ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोल रही थी। अब माँ का चुगली कहाँ कर दिया? नहीं रहती कोई बात, सूख जाती छोड़ दे। बेटा जो है अब अपने माँ को उस बात के लिए वो बात कहना शुरू करता है। क्यों किया? किनके कारण? पत्नी के कारण, है ना। तो पत्नी को समझदार होना चाहिए, ऐसे चुगली नहीं करना चाहिए। किसी के बातों को किसी को नहीं कहना चाहिए। इससे क्या होगा? सुख शांति होगी। और चुगली करने से एक दूसरे में ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, है ना, झगड़ा हो जाएगा। तो किसी का बात किसी को नहीं करते। ये 4 वाणी के दोष हैं। ये क्या है जी? 4 वाणी के दोष। तो ये दोष हमको हमारे आपके भीतर में नहीं होने चाहिए। ठीक है। ऐसे ही हमारा आपका जो शरीर है ना, शरीर, इससे हम लोग 3 दोष करते हैं। शरीर से कितने दोष करते हैं?
शरीर से 3 दोष करते हैं। वो 3 क्या है? तो सबसे पहला है किसी के सामान को किससे चुराते हैं? हाथे से ना। किसी के सामान को कैसे चुराते हैं? हाथ से है। तो किसी के सामान को चुरा लेना, ले लेना, छीन लेना, ये शरीर से ही होता है ना। तो चोरी करना, ये क्या हुआ? चोरी करना, लूटना, छीनना, ये हुआ शरीर का दोष। और दूसरा शरीर से दोष करते हैं क्या? दूसरा करते हैं कि किसी को मारते हैं। ये क्या करते हैं? कई सास भी बहू को लगा देती है झापड़, नहीं लगा देती है? अच्छी बात नहीं है ना। दियादनी में झोटा झोटोबल हो जाता है ना। पति भी पत्नी को मारने लगते हैं, कई पत्नी भी पति को डंगाती है ना। तो ये जो है सो शरीर से ही न होता है। किससे होता है? शरीर से होता है। तो चोरी करना एक शरीर का दोष हुआ, दूसरा हुआ मारना पीटना, इसको कहते हैं हिंसा। इसको क्या कहते हैं? हिंसा करना। और तीसरी बात यह है, शरीर से ही व्यभिचार किया जाता है। आपके गांव में अच्छे आदमी सब हैं, लेकिन बहुत गांव ऐसा है जहां महिलाएं, पुरुष भी और महिलाएं भी, पत्नी सुंदर है और फिर भी अपना पत्नी पसंद नहीं है। कुरूप कोई दूसरा है वो पसंद है ना। ऐसे ही कई महिलाएं भी होती है, सुंदर पति उसको पसंद नहीं है, दूसरा पसंद है। तो ये व्यभिचार भी शरीर से ही किए जाते हैं ना। तो शरीर के 3 दोष हुए, व्यभिचार करना, दूसरों को दुख देना, मारना पीटना, और दूसरों के सामान का चोरी करना, छीनना। तो ये 3 शरीर के दोष कितने हो गए? 3 कैसे हुए? 4 तो पहले थे वाणी के दोष, वाणी के 4 वाणी के दोष, और 3 किसके हो गए? शरीर के हो गए। और 7 को हुए, 4 3 7। और 3 दोष मन के है ना। 3 दोष क्या है? मन के है। दूसरों से द्वेष करना, है ना। बड़ी दियादनी छोटी दियादनी से द्वेष करती है, ईर्ष्या द्वेष होता है ना, उसको देखना नहीं चाहती, वो उसको देखना नहीं चाहती है। बड़े भैया छोटे भाई को देखना नहीं चाहता है, छोटे भाई बड़े भाई को देखना नहीं चाहता है, माता पिता बच्चों को देखना नहीं चाहते, बच्चे माता पिता को देखना नहीं चाहते। ये सब क्या है? ये मन के दोष है। किसके दोष है? मन के। तो हमारे आपके भीतर में इस प्रकार के ये दोष नहीं होने चाहिए, इससे हमारे आपका नुकसान होता है। तो किसी के बारे में, किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, एक तो ये हुआ। और दूसरा है कि दूसरे का पदार्थ मेरा हो जाए, बहुत लोग चाहते हैं, है ना। दूसरे का सामान जो है सो मेरा हो जाए। फलाने के बाड़ी में इतना बड़ा बैगन है, हमको जो मिल जाता, हम जो ले आते, मन में होता है ना। तो मन में किसी के पदार्थ को लेने की जो इच्छा होती है ना, ये भी दोष है। किसका दोष है? मन का दोष। 2 हो गए ना, द्रोह करना, ईर्ष्या द्वेष करना, और दूसरे के सामान को लेने की इच्छा करना। और तीसरा है भगवान को नहीं मानना। तीसरा क्या है? भगवान को नहीं मानना, माने भगवान के जो नियम है उस नियम का पालन नहीं करना। इसको कहते हैं नास्तिकता। क्या कहते हैं? नास्तिकता। अब भगवान बनाए हुए हैं ये संसार, अब भगवान बनाए हुए शरीर, कहते हैं जैसा ये संसार है वैसा ही ये शरीर है। तो हमको आपको क्या चाहिए? भगवान जो जैसा बनाए हैं संसार, जैसा शरीर, तो इस संसार और शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान के बनाए चीज को यदि हम नुकसान करेंगे तो पाप होगा कि पुण्य होगा? पाप होगा ना। अभी इतना सुंदर काम यहाँ है, अब कोई आदमी आए और इस सबको उठा कर फेंक दे तो किसी को अच्छा लगेगा? आप लोग, हम लोग यही काम करते हैं। भगवान ये शरीर बनाए ना, भगवान शरीर बनाए,
कितना सुंदर आँख है, कितना सुंदर नाक है, कितना सुंदर शरीर है, हम लोग अलवल चीज खा लेते हैं, अब पेट खराब कर लेते हैं, नहीं खराब कर लेते हैं, आँख खराब कर लेते हैं, नाक खराब कर लेते हैं, कान खराब कर लेते हैं। यदि बेकार चीज न खाएं तो ये खराब क्यों होगा? मैं अभी आया, देखा आपके घर के बगल में बालू रखा है और उस बालू के ऊपर में मैं देखा इतना पिक फेंका हुआ है। किस चीज का? गुटखा का। देखे आप हैं? आपके घरे में गुटखा चलता है, इसका ये मतलब है ना, आपके घरे में चलता है क्या गुटखा? अब बताओ, गुटखा से मुंह में कैंसर होता है, गुटखा से इस सीना में फेफड़ा में कैंसर होता है, और कैंसर वाला चीज आप खाते हैं तो भगवान के इस शरीर को खराब कर रहे हैं ना। भगवान ने जो आपको सुंदर शरीर दिया है उसको खैनी खा के खराब करते हैं, दारू पी के खराब करते हैं, बीड़ी गांजा भांग पी के खराब करते हैं। रात में जो हम लोगों को भोजन मिला, उस भोजन में मालूम पड़ रहा था कि मिर्चा के सब्जी में क्या सब दिया हुआ था? गोभी और मटर। अब मिर्चा का सब्जी खाया जाता है, आप लोग मिर्चा खा खा करके भगवान के बनाए इस आंत को खराब करते हैं। भगवान का बनाया है ना ये, इसको खराब करते हैं। जब खराब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है अरे मसाला उसाला खाना बंद करो तब पेट ठीक होगा। कहता है कि नहीं कहता है? अब पहले से नहीं खाते तो खराबे नहीं होता, पहले से नहीं खाते तो क्या सजी खराब ही नहीं होता। तो हम ऐसा काम क्यों ना करें कि भगवान का बनाया हुआ ये चीज़ खराबे ना हो, है? ऐसा ही काम करना चाहिए। तो आपको मैं थोड़ा सा बताया कि भगवान गौतम जी ने न्याय दर्शन में हमारे इस वाणी के हमारे इस वाणी के 4 दोष, और हमारे मन के 3 दोष, और हमारे शरीर के 3 दोष बताए हैं। और ये 10 दोष यदि हम लोगों में रहेगा तो हमारा जीवन सुखमय नहीं रहेगा। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इस दोष को हटाना जरूरी है, इस दोष को हटाना जरूरी है। आप किसी भगवान का पूजा पाठ करिए चाहे नहीं करिए, करिएगा ये सब दोष रहेगा तो आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। और किसी भगवान का पूजा मत करिए, ये दोष आपके भीतर में नहीं रहेगा तो आपका जीवन सुखमय। सुनील जी कामर लेकर के यहाँ से जाए बाबा धाम, और यहाँ पर माँ है बीमार। माँ क्या है? बीमार। माँ कहती है अरे बेटा मत जाओ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी ये कतारी तुम बड़ी है कि भगवान बड़ा है, मैं भगवान को कह दूंगा कि तुमको ठीक कर देंगे, है ठीक कर देंगे। ये बोल बम करते करते कहाँ चले गए? बाबा धाम। और यहाँ माँ का हालत खराब है, लोग क्या कहेगा? अरे सुनीलवा बेटा है दूर, ऐसा बेटा से क्या काम? माँ बीमार है, दुखी है, परेशान है, आइए चला गया, लोग कहेगा कि नहीं कहेगा? कितना भी बाबा धाम जाइए लोग ऐसा ही कहेगा। दूसरे तरफ सुनील जी कभी नहीं जाए बाबा धाम, है ना, और सब दिन भोर सांझ अपने माँ का पिता का पैर जाते हैं। जैसे ही सवेर हुआ है माँ जल्दी मुँह धो लो, जल्दी स्नान कर लो, थोड़ा जल्दी खा लो, है ना। माँ को समय से खिला दिया, माता पिता का सब सुख का ध्यान रखा, कभी नहीं जाता है बाबा धाम। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे माता जी? अरे बेटा तो बड़ा अच्छा है, अपने माँ का पूरा ध्यान कहेगा कि नहीं कहेगा? तो अच्छा क्या हुआ? बाबा धाम जाना अच्छा हुआ, माता पिता की सेवा करना अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? माता पिता का सेवा करना अच्छा हुआ। ऐसे ही चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, माँ हो चाहे पिता हो, सभी आदमी का यही कर्तव्य है कि अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए अपने भीतर के दोष को हटाइए, अपने भीतर के दोष को हटाइए, अपने घर को स्वर्ग बनाइए। और घर में ही भगवान है। भगवान कहाँ नहीं है बताइए तो? सब जगह भगवान है। माँ से बढ़ के कोई भगवान है क्या?
अरे माँ नहीं होती तो मैं होता? नहीं। उस माँ के भीतर में भी तो भगवान है। अरे जिस जिस पति और पत्नी का स्नेह देखिए कैसा होता है। पति के भीतर में भगवान है कि नहीं? पत्नी के भीतर में भगवान है कि नहीं? अरे जो भगवान इसके भीतर में, उसका तो हम पूजा ही नहीं कर रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए आज अपने इस वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इधर उधर मत भटकिए, है ना? इधर उधर मत भटकिए, अपने जीवन को बढ़िया से बढ़िया बनाइए। गुटखा, पान पराग, सिगरेट, गांजा, भांग, तारी, दारू ये सब पीने से किसी का आज तक विकास नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। विनाश होगा। तो अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस सब से दूर रहिए। झगड़ा झंझट करने से किसी का नाम नहीं होता है। अपने घर में कोई झगड़ा झंझट मत करिए और इस प्रकार के सुंदर काम करते रहिए। हमारा आपका जीवन सुखमय होगा। इसी के साथ आज के स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।